अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपनी वेडिंग ज्वेलरी। आपको दिखाऊंगी, फुल डिटेल रिव्यू दूंगी ज्वेलरी का, प्राइस बताऊंगी और मैंने कहाँ से परचेज़ की और आपको कहाँ से इजीली मिल सकती है। सब वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सी ज्वेलरी आपको किस ड्रेस के साथ किस तरह वेयर करनी चाहिए। बिकॉज़ शादी एक बहुत बड़ा दिन होता है आपकी लाइफ का, तो उसमें प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर ज्वेलरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी ज्वेलरी इस तरीके से एयर टाइट बॉक्स में रखी हुई है। आप भी इस तरीके से बॉक्स में अपनी ज्वेलरी को रख सकते हैं। आपको गोल्ड स्मिथ के पास से या फिर जो ज्वेलरी सेल करते होते हैं उनको आप कहें कि आपको एयर टाइट बॉक्स है, उसके अंदर आप रख सकते हैं। अगर किसी के पास ये नहीं भी है तो टिश्यू में अच्छी तरीके से कवर करके अपनी ज्वेलरी को और किसी पाउच में आप सेफली रखें, जहाँ पर नमी है, जिस एरिया में आपके घर में या जहाँ सेम का इशू है वहाँ बिल्कुल भी नहीं रखें अपनी ज्वेलरी को। और किसी अच्छी सी जगह पर रखें, कबर्ड में रख दें अपने, और प्रॉपर शेफ करके रखें अच्छी तरीके से, ताकि उसमें हवा ना लगे और वो ज्वेलरी ब्लैक ना हो। बिकॉज़ शादी की यही ज्वेलरी होती है जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव होता है आपके पास सेट शादी का, और जो है वो बहुत आपके मेमोरेबल भी होता है। इसलिए इस चीज़ को आप सँभाल के रखें। मैंने अपनी ज्वेलरी इस बॉक्स में रखी हुई है और बिल्कुल खुली-खुली अलग-अलग करके रखी हुई है हर एक चीज़ ज्वेलरी की। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ज्वेलरी दिखती कैसी है। सो दिस इज़ अ नेकलेस जो कि मैंने परचेज़ किया था रेड कलर में और गोल्डन कलर में, बट मेरे ड्रेस के साथ जो है वो कॉपर भी था। मेरे ड्रेस के अंदर काफ़ी काम कॉपर भी हुआ था, इसलिए मैंने जो है इसकी कुंदन के अंदर कॉपर कलर भी करवा लिया था। अब तो ये इतनी फैसिलिटी आ गई है आपके पास कि जो भी आपका ड्रेस हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो है वो ज्वेलरी कलर करवा सकते हो। अब मार्केट में जो है वो आपको एक सिंपल एक बेस कलर की ज्वेलरी मिलती है, तो और उसके ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कलर करवा सकते हो। ये रेड कलर में था, कॉपर कलर मैंने इसके अंदर ऐड करवा लिया। अच्छा, मैंने शादी के दिन अपने सिर्फ एक ही नेकलेस पहना था। आपने देखा होगा कि सिर्फ इसके अंदर एक ही नेकलेस है। वो इसलिए कि मेरी नेक थोड़ी-सी छोटी है और मेरा ड्रेस बहुत हैवी था शादी का। इसलिए मुझे प्रेफ़र करना था, अपने ड्रेस को दिखाना था रादर दैन ज्वेलरी, तो इसलिए मैंने अपनी ज्वेलरी जो है वो सिर्फ़ एक सिंगल नेकलेस ही पहनना वेयर किया। मैंने अपनी नेक बिल्कुल फ़िक्स जो है वो नेकलेस ले लिया, ताकि मेरी जो है वो नेक भी थोड़ी-सी एनहांस हो और पहना हुआ पूरा प्रोमिनेंट लगे नेकलेस मेरा। इसलिए मैंने ये नेकलेस ले लिया था और मैंने माला वग़ैरह कोई भी परचेज़ नहीं की। अच्छा, ज़्यादा ज्वेलरी आप पहनने को पहन लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट उससे आपकी जो ड्रेस की लुक होती है ना वो थोड़ी-सी छुप जाती है। तो इसलिए मैंने बोट नेक बनवाया था और इसके साथ मैंने ये नेक फ़िक्स जो है वो नेकलेस लिया था। तो ये रही जी इयररिंग्स मेरी ज्वेलरी के। आप देख सकते हैं कि ये बहुत खूबसूरत झुमका है मेरी ज्वेलरी के साथ, क्योंकि मुझे झुमके ज़्यादा पसंद है ज्वेलरी में, इसलिए जो है मैंने शादी के दिन भी जो है वो झुमके वाला सेट लिया। क्योंकि ये एक बेनिफिट होता है झुमके का कि झुमका बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और आपको पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। बस आपको ये ख़्याल रखना पड़ता है कि जो आप ज्वेलरी के दिन जो भी आप इयररिंग्स लें वो इतने लाइट वेट हों कि आपको बिल्कुल भी कानों को आपके थकाएँ ना, क्योंकि पूरा दिन आपने ज्वेलरी पहननी होती है। अगर आप हैवी ले लोगे तो आपके कान जो है वो लटक जाते हैं और स्वेलिंग हो जाती है और ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। इसलिए आपने ख़ास ख़्याल रखना है इयररिंग्स लेते हुए कि इयररिंग्स जो हों आपके वो बहुत लाइट वेट हों और आपके कानों को तंग ना करें। और दूसरी बात, आपने स्टॉपर का ख़्याल रखना है। आप अपने इयररिंग्स के साथ जो भी स्टॉपर लें आप देख कर लें कि स्टॉपर जो है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि आपके कानों को वो जो है वो थकाए ना और आपके कानों को चुभे ना वो। जो मोस्टली गोल्ड के इयररिंग्स के साथ स्टॉपर होते हैं ना वो ज़रा अच्छे होते हैं, तो आप वो ले लीजिएगा। वो ज़रा अच्छे लगते हैं कानों के साथ और आपके इयररिंग्स को तंग भी नहीं करते पहने हुए। मैंने सहारे नहीं पहने थे इयररिंग्स के साथ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, इस ज्वेलरी के साथ जो है वो माथा पट्टी थी, और माथा पट्टी मुझे शादी वाले दिन बिल्कुल भी नहीं पहननी थी, क्योंकि वो मेहंदी वाले दिन मैंने जो है वो पहनना सोची हुई थी कि मेहंदी वाले दिन पहनूँगी। और मेरे माइंड में एक ये भी था कि नहीं, शादी की दुल्हन जो है वो अच्छी लगती है ज़रा टीका और झूमर के साथ। इसलिए जो है इस ज्वेलरी के साथ माथा पट्टी थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से कटिंग करवा के वहाँ मैं ज्वेलरी वाले के पास खड़ी रही और ये उसके अंदर से माथा पट्टी का ये बंच निकलवा कर इसको मैंने एक टीके का शेप दे दिया, ताकि ये जो है वो सिर्फ़ बंच मेरे फ़ॉरहेड पर नज़र आए और चेन पूरी छुप जाए।
तो ये ज़रा अच्छा लग रहा था, बहुत पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। पॉसिबल होगा तो मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी ताकि आप देख सकें आप कि ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा टीका पहने और अपने फ़ॉरहेड को पूरा छुपा लें, नहीं, आप छोटा-सा बंच लेके टीका बनवा लें, वो भी बड़ा प्यारा लगता है। अब जिस चीज़ का मुझे बहुत क्रेज़ था वो ये था कि झूमर, जब मेरी शादी हुई तो उन दिनों में इतना ट्रेंड चल रहा था बड़े-बड़े झूमर का, तो ज्वेलरी वाले ने इतनी हमें ज्वेलरी दिखाई, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वो ज्वेलरी दिखाइएगा जिसका झूमर बड़ा हो। तो जी ये फाइनली जो है वो मुझे बड़े झूमर वाली ज्वेलरी मिल गई थी और इसका झूमर इतना कोई खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। ये फ़ॉरहेड पे पहना हुआ इतना प्यारा लग रहा था क्योंकि टीका बहुत सिंपल रखवाया था मैंने, छोटा रखवाया था, और ये झूमर जो है वो बड़ा-सा बंच की तरह दिख रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था पहना हुआ। अगर आपको भी इस तरीके से डिज़ाइन करवाना है, ये एक अच्छा आइडिया है कि आप टीका छोटा रखवाएँ और झूमर बड़ा रखवाएँ। वो आपकी ब्यूटी को, आपकी लुक को इतना एनहांस करता है कि आप बड़े प्यारे और कंप्लीट लग रहे होते हो। अब जी आ जाती है मेरी जो नथ है जो मैंने शादी के दिन पहनी थी वो। अच्छा, नथ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक यही चीज़ है जो हम शादी से पहले नहीं पहनते। हम लोग शादी से पहले हैवी ज्वेलरी भी पहन लेते हैं, झूमर भी कहीं न कहीं हम किसी कज़न-वज़न की शादी में लगा लेते हैं, टीका भी लगा लेते हैं, लेकिन हम लोग नथ नहीं लगाते होते। तो ये नथ ही है जो दुल्हन को दुल्हन दिखाती है। तो ये इस तरीके से मैंने बिल्कुल सिंपल नथ ली थी, हालाँकि जब मेरी शादी जिन दिनों में हुई उन दिनों में इतनी कोई हैवी जो नथ चल रही थी, जैसे काशीज़ की नथ होती हैं, बड़ी-बड़ी और बहुत हैवी-हैवी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं थी। इसलिए मैंने ख़ुद डिज़ाइन करवाई। ये जो पर्ल्स मेरे नेकलेस में ऐड थे, इयररिंग्स में ऐड थे, वही मैंने इसके साथ ऐड करवाए, इसकी चेन के साथ, और इस तरीके से पहने। अच्छा, नथ जो है वो अपनी फ़ेस के हिसाब से आप लिया करें, क्योंकि जो छोटा फ़ेस हो तो छोटी नथ लिया करें, अगर बड़ा फ़ेस हो तो बड़ी नथ लिया करें। अब मैंने देखा इतने मतलब हेल्दी फ़ेसेस के ऊपर इतनी छोटी-छोटी नथ जो है वो लटकी हुई होती हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए अपने फ़ेस के साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप हमेशा जो है अपनी नथ परचेज़ कीजिएगा। और ये रही जी रिंग मेरी शादी के दिन की, जो कि लकीली मुझे अपने सेट के साथ मैच मिल गई थी, बट थोड़ा-सा कलर का डिफ़रेंस था, तो मैंने इसके ऊपर भी सेम कॉपर कलर ऐड करवा लिया था, और कहीं कहीं जहाँ रेड कलर नहीं था, कम था, वहाँ पर मैंने इसमें रेड कलर ऐड करवा लिया था। इस रिंग का साइज़ काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने अपने लेफ़्ट हैंड में सिर्फ़ एक ही रिंग पहनी थी, और दूसरी रिंग ये रही जो कि मैंने तारिक रोड से एक मुझे याद नहीं है, एक बहुत अच्छी-सी शॉप थी जहाँ से मैंने ये परचेज़ की थी, और मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव मिली थी ये रिंग। लेकिन मुझे बस देखी और मुझे बहुत पसंद आई, और सबसे अच्छी बात कि जो इसका एडजस्टिंग पीछे से जो रिंग का एडजस्टिंग क्लिप था वो बहुत अच्छा था, जिससे रिंग का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा था मेरे हाथ से, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से फ़िक्स हो गई थी। तो मैंने यही माइंड में था मेरे कि मैं कम रिंग पहनूँगी, क्योंकि रिंग ज़्यादा पहन लेते हो आप तो फिर वो दुपट्टे में अटकती है, इधर-उधर अटकती रहती है वो रिंग्स, तो इसलिए अच्छी क्वालिटी की रिंग पहनें, जिसका एडजस्टिंग क्लिप भी हो, लेकिन वो आपके कपड़ों को ख़राब ना करे। तो और कम ज्वेलरी पहने, ज़्यादा ज्वेलरी पहने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। अगर आपका वेडिंग ड्रेस थोड़ा-सा लाइट है, काम हल्का उसके ऊपर हुआ हुआ है, तो इसके ऊपर आप ज्वेलरी ज़्यादा पहने ताकि आप प्यारे लगें। मतलब डबल नेकलेसेस पहन लें। मेरी कुर्ती पे बहुत काम था, इसलिए मैंने एक नेकलेस पहना और ज्वेलरी अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाई। ये नहीं कि जो सेट आपको शॉपकीपर दे रहा है आप वही रख लें, नहीं, आप एडजस्ट करवा सकते हैं। लाइक मैंने टीका एडजस्ट करवाया, टीका बहुत बड़ा था, माथा पट्टी थी, इसलिए उसको मैंने तुड़वा कर और अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा लिया, इसको टीका बना लिया। अब जी मैं आपको बताऊँ, मैं हो सका तो मैं अपनी ड्रेस की पिक्चर यहाँ पर अटैच कर दूँगी, ताकि आपको ईज़ी हो जाए देखने में कि किस ड्रेस के साथ मैंने किस तरीके से जो है वो ज्वेलरी सेट की। मेरा कुंदन का काम हुआ हुआ था, मेरे ड्रेस के ऊपर स्टोन वर्क हुआ हुआ था, इसलिए जो है वो मैंने कुंदन के काम की ही ज्वेलरी प्रेफ़र की, और कलर्स को ज़रा मैंने माइंड में रखकर अच्छे तरीके से प्ले किया कलर्स के साथ। अब जी मैंने ये ज्वेलरी जो है कितने की ली, मैंने ये ज्वेलरी ली थी ऑलमोस्ट 20,000 की। अब ये जो है वो अ, अब आजकल ज़्यादा जो है वो महँगाई हो गई है, इसलिए मेबी अब प्राइसेस चेंज हो गए हों, लेकिन मैंने ये ली थी 20,000 की ज्वेलरी, और उस टाइम के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी ज्वेलरी मिल गई थी, और अपने सबसे बड़ी बात कि मेरे ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच थी। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात ऐड करती चलूँ कि डिफ़रेंट जगहों के डिफ़रेंट प्राइसेस होते हैं। तारिक रोड पे इतनी बड़ी-बड़ी शॉप्स हैं, तो उसके प्राइसेस उसके हिसाब से हैं। यही बात मैं आपको बताती चलूँ कि जामा क्लॉथ सेंटर, जहाँ पे आपको ब्राइडल ड्रेसेस भी मिलते हैं, वहाँ पर भी ज्वेलरी की बड़ी-बड़ी शॉप्स हैं, और वहाँ पर आपको लिटरली इतने कोई रीज़नेबल प्राइस में ज्वेलरी मिल जाती है कि आपके जो थोड़े से पैसे भी बच जाते हैं और आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सर्वे करें, डिफ़रेंट मार्केट का सर्वे करें। तारिक रोड से ज्वेलरी लेनी है तो आपकी मर्ज़ी है, जामा से ज्वेलरी लेनी है तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो जामा में जो है वो बहुत रीज़नेबल होते हैं। बहुत अच्छी वहाँ पर होलसेल मार्केट भी है, इसलिए आप सर्च करें
और अपने थोड़े से पैसे बचाएँ। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जामा से ले लें ज्वेलरी, थोड़ा सा ढूँढनी पड़ेगी लेकिन आपको मिल जाएगी। मेरा ये हुआ था कि मेरा इस ज्वेलरी के ऊपर बस बिल्कुल दिल अटक गया था कि मुझे छोड़नी नहीं थी ये ज्वेलरी, इसलिए बस मैंने ये ज्वेलरी वहाँ से परचेज़ कर ली थी। लेकिन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा-सा सर्वे कर लो, इंसान कर के ही सीखता है। तो मेरे एक्सपीरियंस अब हो गए हैं, अब जो है वो ईज़ी हो गया, मुझे पता चल गया कि कहाँ से ज्वेलरी अच्छी मिलती है और रीज़नेबल मिलती है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी ये ज्वेलरी अच्छी लगी हो, मेरे थॉट्स अच्छे लगे हों और जो मैंने आपके साथ शेयर की सारी चीज़ें वो भी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना और अपना ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।